स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सीटेट में बी और सी का अहम रोल होता है, सॉरी सी और डी का अहम रोल होता है सीटेट में। क्या होता है इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। देखो काफ़ी लोग ऐसे होंगे सीटेट जो है लंबे समय से देते आ रहे होंगे, आज तक पास नहीं हो पाया होगा। और वैसे भी सभी को पता है कि 20-22 लाख फॉर्म पड़ता है, जिसमें से 5-6 लाख बच्चे ही पास होते हैं। लगभग 20 से 25% पास होते हैं, 70-80% फेल हो जाते हैं। ये चीज़ तो हर कोई जानता होगा ऑलरेडी पहले से ही। तो यहीं पर हम इसी चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे। सभी लोग बने रहेंगे हमारे साथ में, है ना। चलो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जिन लोगों का अभी तक पास नहीं हुआ है सीटेट, वो लोग क्या करेंगे, है ना। उनके लिए एक हमारा सजेशन है इस बार के लिए। मतलब 5-10 नंबर से रह जाते होंगे, क्या कारण है 5-10 नंबर से रह जाने का, वो हम आपको बताते हैं। देखो कारण ये होता है, अब की बार आप क्या करेंगे, आपको जितने प्रश्न, ये सजेशन उन लोगों के लिए जिनका हमेशा 10, 5, 15 नंबर तक रह जाता है, नहीं पास हो पाते हैं, उन बच्चों के लिए। देखो करना क्या है, मान लेते हैं कि पेपर में आप हर बार 70-75 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप कर ले जाते हो 150 में से। हमेशा आपकी ये कंडीशन रहती है कि आप 70 से 75 प्रश्न हमेशा कर लेते हो। जो प्रश्न आपके रह जाते हैं उसमें सी और डी का हम बताने वाले हैं, सी और डी का रोल क्या होता है। अब की बार आप हमारे टेक्निक से चले जाना, फिर आप बताना कि अब की बार पास हुआ कि नहीं हुआ। 100+1% पास हो जाएगा। आपको जितने प्रश्न पता हो आप उतने कर देना, पहले हर प्रश्न को करने की जरूरत मत करना। आपको जितने पता है करते जाना, जो नहीं पता है वो ढीलते जाना। ऑफलाइन पेपर है, टिक करते जाना। कोई भी मना करे टिक नहीं लगाया जाता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कभी भी पेपर देने गए होंगे पूरा पेपर पोत के लाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है ना। कोई कुछ कहे भी पेन मत चलाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे हिसाब से। भाई अपने पेपर पे पेन चला रहे हैं, अपने पेपर पे पेंसिल चला रहे हैं, वैसे पेंसिल ले जाना, खूब चलाना, पेन भी चला देना, तभी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जो क्वेश्चन रह जाएं आप ना कर पाए तो आप क्या करेंगे, आप उन क्वेश्चन में ये देखना आप किस ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया गया है, बशर्ते पॉजिटिव निगेटिव को देखते हुए। पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग याद कर लेंगे, जैसे अवसर देना, दंड ना देना, है ना, बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, इस चीज़ों को आप देख लेना। अंक ग्रेड की बात ना की गई हो, ऐसी चीज़ें आप देखना जो कौन सी नहीं करनी चाहिए थी और कौन सी करनी चाहिए थी। पॉजिटिव नेगेटिव हर किसी को पता है, नहीं पता है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टैग वर्ड लिंक, आप देख लेना, ठीक है। अब देखो हम आपको बताते हैं, तो आप ये देखना, इसके बाद में आप ये देखना कि नेगेटिव कुछ होना नहीं चाहिए, और अगर पॉजिटिव है तो ये देखना कि ए और बी दोनों में है। तो सी ऑप्शन का रोल ये, जहाँ पर ए और बी दोनों का ऑप्शन आ जाए सी में, डी में इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई ना चयन करके आप ये चयन करना ए और बी दोनों। सी का रोल ये है। दूसरा सी का रोल क्या है, आप देखेंगे ज़्यादातर आंसर जो हमको समझ में, वही हम ढीलते हैं आंसर। जो ज़्यादा बड़े बड़े हों या तो वो ढील देते हैं, नहीं तो एक शब्द में जो आंसर होता है वो ढील देते हैं। वो हमसे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पहला और दूसरा ऑप्शन कितना बड़ा था, और तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बड़े होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं पेपर में। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, तो आप देखना कि सी ऑप्शन आपको ज़्यादा बड़ा मिलेगा, आप वो चेंज कर देना। सी नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट में आ जाता है डी आंसर। एक डी आंसर आपको सभी वाला मिलेगा, सभी। आप देखना ज़्यादातर सभी वाला ही सही होता है, 100+1% अधिकतम मात्रा में। अगर पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन सभी वाले हैं तो गारंटी है मेरी कि 7 से 8 प्रश्न आपके सभी वाला ही ऑप्शन सही हुआ होगा, 2-3 प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। तो एक तो आप ये डी ऑप्शन जो सभी वाला होगा आप इसको चयन करते चले जाएंगे। दूसरा सी ऑप्शन में सबसे बड़ा आंसर होगा, ज़्यादातर हमने देखा है, तो आप ये सही करते चले जाएंगे। और आप ये भी देखेंगे कि उससे भी बड़ा अगर डी ऑप्शन में दिया गया तो डी ऑप्शन करेंगे, और अगर बड़ा मिलता है तो बी में ज़्यादातर नहीं मिलता है, फिर ए में बड़ा मिलता है, सबसे बड़ा आंसर किसमें मिलता है, ए में, नहीं तो फिर आपका सी डी। तो सी डी का जो रोल है वो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन जो मिलता है, ज़्यादातर सीटेट में सी देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर क्वांटिटी होगी तो सी ऑप्शन की होगी। चाहे तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के मिला लो एक बार आंसर सीट में, सबसे ज़्यादा मात्रा में सी होगा, लगभग 40+ बार सी आया होगा, देख लेना आप। तो अगर आप अभी तक चूक रहे हो, जो भी अगर इनमें से कोई गलती ऐसी कर रहे थे तो आप सुधार लेना, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ दोस्त हम आपको ये बता दें, अभी काफ़ी सारा समय है, एक आपके लिए सजेशन और हमारे पास में है। अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती, जैसे हमें नहीं पता है सामान्यीकरण क्या है, हमें नहीं पता है अंतःक्रिया क्या है, हमें नहीं पता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, हमें नहीं पता है कि स्कीम्स और स्कीमा क्या है, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, आपने क्वेश्चंस में देखे होंगे, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो आते हैं हमको नहीं पता होते हैं। आप एक कॉपी लीजिए, ऐसे वर्डों को पहले लिखिए, आपको किसी किताब में मिल जाए तो सही, आपके पास ज़्यादा समय नहीं, आप गूगल करिए सामान्यीकरण किसे कहते हैं, निकालिए नोट कर लीजिए, अंतःक्रिया किसे कहते हैं निकालिए नोट कर लीजिए। ऐसे अगर आप वर्ड ढूंढेंगे प्रैक्टिस सेट में उठा करके, मुश्किल से आपको 25 से 30 ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको नहीं जानकारी होती है, फिर आप वहाँ भी गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसे वर्डों को आप क्या करिए, खोजिए, पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व तो करते ही होंगे, उसमें से निकालिए। कुछ वर्ड आपके दिमाग में ही होंगे, जैसे हमने आपको बताया, ऐसे आप लिखिए, गूगल कर करके आप निकाल लीजिए, सबको लिख लीजिए और एक दो बार उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सही होंगे। अगली चीज़ हमने आपको बताई कि पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लेना, कम समय है, इतना आप करना, 3-4 दिन समय इसमें दे दीजिए। एक तो जो शब्द आपको नहीं पता है कि होता क्या है, उसका पहले जानकारी लीजिए कि होता क्या है, क्लियर। दूसरा आप एनसीएफ पढ़ लीजिए, तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लीजिए। ये 3 चीज़ें पढ़ने के बाद फिर आप क्या करिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। पहले प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू नहीं करेंगे, पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जो आपके पास प्रैक्टिस सेट हों उनको सॉल्व करिए। फिर जब पेपर के आपके रह जाएं 5 से 6 दिन, तब आप पीवाईक्यू 1-2 दिन कर लीजिए। 1-2 दिन पीवाईक्यू करने के बाद आप ये देख लीजिए कि आपने गलतियां कहाँ पे की, किस शब्द को आप नहीं समझ पाए, ये आप नोट करते रहना अलग, कि किन शब्दों को हम नहीं समझ पाए थे, हमने कहाँ गलतियाँ की थी। फिर एक बार जो 2-3 दिन रह जाए, उसमें एक दिन आप समय निकाल के 1-2 घंटे उन शब्दों की जानकारी निकालिए कि जिस शब्द को आपने समझ नहीं पाया था और आपने आंसर गलत कर दिया था, तो आप जरा ये देखिए कि वो शब्द क्या था, उसका मतलब क्या था, पूछना क्या चाहता था हमसे। गारंटी ये हमारी है कि आप अब की बार पेपर में फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे। अगर आप इतना कर लिया, तो आपको ये लगा कि यार ये तो बेकार की बात है, तो फिर आप भगवान के भरोसे ही रहिए। और अगर आपने इतना कर लिया तो गारंटी हमारी है कि आप पास हो जाएंगे। सीटेट में बच्चा वहीं फेल होता है जहाँ पे वो चीज़ों को समझ नहीं पाता कि ये क्या होता है। ठीक है, तब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर कर देना, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।